नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला पल्स ऑफ विजडम सीरीज की 80वीं कहानी तक पहुंच गए हम। 80th स्टोरी है लाइफ पार्टनर। एक मेडिकल जगत में, चिकित्सक जगत में एक कहावत प्रसिद्ध है कि अगर आप उपचार नहीं कर सकते तो उसको सहन करना सीखो। इंडोर यू कैनॉट क्योर। कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज़ प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती तो हम उसके साथ सामान्य बिठा लेते हैं और अपना काम चलते रहता है। इस कहानी में बहुत ही रोचक घटना से इसका लिखा गया है। मतलब एक सत्य है, हमारे गुरु जी के जीवन की ही कुछ कहानी है। एक महिला थी, प्रसिद्ध जिम्नास्ट थी, और बचपन से बड़े सुड़ेल तगड़ा शरीर, ऐसा पतला शरीर बना के रखा था उसने। हेल्थ के प्रति बड़ी सचेत थी, और 40 की उसने फिर शादी करी। उसके बाद भी उसने अपने शरीर को कुछ टस से मस नहीं होने दिया, वैसा ही बनाया रखा। पता नहीं ऐसा जीवन में क्या घटा कि उसका वजन बढ़ने लगा, चर्बी बढ़ने लगी और मोटी दिखने लगी। तो वो तो हेल्थ कॉन्शियस थी, तो उसने क्या किया कि हर तरह के नुस्खे आजमाए। शी ट्राइड एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो फिर वो जब मोटी हो गई तो फिर उसने भी सरेंडर कर दिया, बोला आप उसके साथ आप जीने लग गई। और संयोगवश ऐसा हुआ कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर, जो मोटापा कम करने बड़े नाम था उनका, तो वो उस शहर में आए। तो इसने सुना, तो डॉक्टर के पास गई, उम्मीद की किरणें जगी बधी। तो उसने बोला ठीक है, आपका 6 महीना दवाई देता हूँ मैं, उसके साथ साथ आपको घुड़सवार करनी होगी, आपकी चर्बी सब ठीक हो जाएगी, 6 महीने में पूरे परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो लड़की ने एक घुड़सवारी का एक क्लब ज्वाइन किया, समूह ज्वाइन किया, और घुड़सवारी होने लगी उसकी 6 महीने तक। और हैरानी तब हुई उसका एक भी वजन कम नहीं हुआ, 1 किलो भी वजन नहीं किया। पूरे डॉक्टर हैरान, स्वयं वो हैरान, सब लोग हैरान। और जो उसने घोड़ा पसंद किया था वो सबसे हड्डा कट्टा था, बड़ा हिष्ट पुष्ट था। और जब फाइनली उन्होंने देखा, डॉक्टर ने परीक्षण किया, देखा तो जो घोड़ा था उसका आधा वजन कम हो गया और इसका 2 किलो बढ़ गया। तो इस कहानी से क्या बोलेंगे आप? इसकी बदनसीबी या घोड़े की बदनसीबी क्या कहेंगे आप? आपने क्या सीखा इस कहानी से? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर किसी कहानी में मिलेंगे। आपका प्यार हमें सब्सक्राइब करके दीजिए, शेयर करके दीजिए। फिर किसी कहानी में अगली मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। थैंक यू।